यह एपिसोड की शुरुआत होती है जब दुष्यंत मोनिशा से पूछता है कि वह क्या कर रही थी जब पूर्वी उसे चुनौती दे रही थी। मोनिशा दुष्यंत से कहती है कि वह अपना गुस्सा पूर्वी पर निकाले, उस पर नहीं। मोनिशा कहती है कि वह पूर्वी को मारना चाहती है। दुष्यंत कहता है कि वह पेंटर को बुलाएगा और कहता है कि वह इस काम के लिए सही इंसान है। मोनिशा सहमति जताती है। आरवी खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह खा नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ जल गए हैं। पूर्वी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। दुष्यंत पेंटर को पैसे देता है। पेंटर कहता है कि काम हो जाएगा। मोनिशा पेंटर से पूछती है कि वह कब काम करेगा। पेंटर जवाब देता है, जब भी आप कहें। मोनिशा कहती है कि आज रात। पेंटर कहता है कि वह घर को अच्छे से नहीं जानता। मोनिशा कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। पेंटर सहमति जताता है और कहता है कि फिर काम हो जाएगा। पूर्वी आरवी को खाना खिलाती है। बाद में पूर्वी आरवी के हाथों में दवा लगाती है। पूर्वी आरवी से कहती है कि वह उसकी परवाह नहीं करता। आरवी पूर्वी से पूछता है कि वह ऐसा क्यों सोचती है। वह पूर्वी को याद दिलाता है कि उसने अपनी जान को खतरे में डाला था उसे बचाने के लिए। पूर्वी कहती है कि उसने अपनी जान को खतरे में डाला था खुशी को बचाने के लिए। पूर्वी कहती है कि वह हमेशा समझती थी कि आरवी मोनिशा से शादी करना चाहता है। आरवी पूछता है कि पूर्वी ऐसा क्यों सोचती है। पूर्वी आरवी को याद दिलाती है कि वही था जिसने उसे मोनिशा के बारे में अपनी भावनाएं बताई थीं। पूर्वी आरवी से पूछती है कि क्या वह अब भी मोनिशा के बारे में वही महसूस करता है। आरवी वहां से चला जाता है और पूर्वी उसका पीछा करती है। आरवी भगवान के पास जाता है और सिंदूर की डिब्बी उठाता है। वह पूर्वी से पूछता है कि क्या वह उस पर विश्वास करती है। आरवी कहता है कि उसे पूर्वी से यह बात बहुत पहले बतानी चाहिए थी। वह पूर्वी से कहता है कि वह उसे जो बताने वाला है वह नहीं बताएगा बल्कि दिखाएगा। आरवी लकड़ी के टुकड़े लोहरी की आग में डालता है और पूर्वी से कहता है कि वह उससे फिर से शादी करने वाला है। आरवी बताता है कि यह लोहरी की आग है और यह पवित्र है। वह कहता है कि वह आज उससे शादी करेगा ताकि उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाएं। आरवी पूर्वी के साथ फेरे लेता है। वह कहता है कि वह अपने जज्बात शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। वह कहता है कि वह पहले किसी से बहुत प्यार करता था। पूर्वी पूछती है क्या वह इतनी सुंदर थी। आरवी कहता है कि वह पूर्वी से उसके लेखों की वजह से प्यार करता था और अब तक उसने किसी से प्यार नहीं किया। आरवी कहता है कि अब वह केवल उससे ही प्यार करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह पूर्वी की मांग में सिंदूर भरता है और उसे गले लगाता है। अरमान खुशी को आरवी के घर लेकर आता है और आरवी को आवाज लगाता है, लेकिन वह बाहर नहीं आता। खुशी अरमान से कहती है कि वह शोर मचाना बंद करे। अरमान खुशी को दीवार के खिलाफ धक्का दे देता है और कहता है कि वह उसे यह नहीं बताने देगा कि उसे क्या करना चाहिए। खुशी अरमान पर टिप्पणी करती है। अरमान फिर खुशी को आरवी के कमरे में ले जाता है। अरमान देखता है कि आरवी उसके कमरे में नहीं है और उसे बाथरूम में तलाश करता है। खुशी खिड़की से देखती है और देखती है कि आरवी पूर्वी को गले लगा रहा है। वह सोचती है कि जो आरवी ने कहा था वह सच है।